सदस्य और आप सभी दोस्तों का तहे दिल से मैथ्स अड्डा में स्वागत है। आज की क्लास हम सर्च और इंडिसेज का बहुत ही खूबसूरत टाइप के सारे प्रश्न को विद कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों देरी नहीं करते हुए आज के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं कि 1/√2 + √3 का मान क्या होगा। आइए इसको पहले बेसिक से बनाते हैं, उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट से कैसे जल्दी से बना सकते हैं उनको देखते हैं। जब भी आपको 1/√2 के फॉर्म में दिया रहता है तो आप क्या करते थे, अब 1 + √2 + √3 ये दिया रहता है तो आप लोग बचपन से मतलब 5 क्लास से ही आप पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी 1/√2 के फॉर्म में इस टाइप का प्रश्न रहे तो हम लोग रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण क्या होता है? परिमेयकरण नीचे वाला जो व्यंजक होता है दोस्तों, नीचे वाला जो हमारा व्यंजक होता है अगर उसके बीच के साइन को चेंज कर ऊपर और नीचे गुना करते हैं, इसी क्रिया को, इसी प्रोसेस को हम लोग परिमेयकरण रेशनलाइजेशन क्रिया कहते हैं। तो आइए हम लोग परिमेयकरण कर लेते हैं। परिमेयकरण आप जान गए कि परिमेयकरण क्या होता है। तो जो भी हमारा नीचे वाला व्यंजक रहता है उसके सिर्फ साइन को चेंज कर ऊपर और नीचे क्या करते हैं हम लोग, गुना और भाग कर देते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं, परिमेयकरण। ऐसा करने से हमारे हिसाब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? ये दोनों सेम है तो ये कट जाएगा और कटने के बाद जो हमारा हिसाब पहले था वो हिसाब अब भी हमारा है। हमारे हिसाब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने जब ऐसा कर लिया, ऐसा करने से आपको क्या मिला कि 1 गुना कितना हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा √2 - √3 और होल बटा में क्या हो जाएगा, ये और ये टर्म गुना हो जाएगा। तो आप गुना करेंगे तो √2 + √3 इंटू √2 - √3 ये आपको प्राप्त होगा। अब 1 गुना समथिंग करेंगे तो समथिंग ही प्राप्त होगा, यानी कि √2 - √3 होल बटा 10 का 10। अब आपको साफ साफ दिख रहा है ये हमारा a + b इंटू a - b के फॉर्म में हमारा नीचे वाला व्यंजक है। जब भी a + b इंटू a - b के फॉर्म में रहे तो सबको पता है कि a² - b² इसका फॉर्मूला होता है। किसका? तो a + b इंटू a - b का फॉर्मूला होता है a²। तो a हमारा √2 है तो हम यहाँ पे √2 कर देंगे, √2 का स्क्वायर माइनस b², b के जगह √3 है तो √3 का होल स्क्वायर हम लोग क्या करते हैं, कर देंगे। जगह नहीं रहने का ना हम ऊपर लिख रहे हैं दोस्तों। अब ऊपर में हमारा बच गया √2 - √3 होल बटा √2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा, -10 का 10 √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। और यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, √2 - √3 और 2 में से 3 जाएगा तो -1 हमारा बचेगा। हमारा आंसर ये हो गया। या अब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस कॉमन ऊपर में लेंगे तो हो जाएगा √3 - √2 बटे -1। माइनस से माइनस कट जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा √3 - √2। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बटा में एक हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो हमारा आंसर 1/√2 + √3 का मान कितना आया, √3 - √2। लेकिन दोस्तों हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं। अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो हम बना तो लेंगे, आंसर भी ला देंगे, लेकिन ऐसे नियम से क्या होगा, टाइम बहुत ले लेगा। एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में टाइम ले लेगा। ये एक टर्म है तो आपने ऐसा किया, ऐसा अगर बहुत सारा टर्म दे दे तो वहां पे अगर ये रूल आप बचपन वाले रूल को अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समय लगने लगेगा। तो आइए एक और तरीका जो कॉन्सेप्ट हम हमेशा बताते हैं उस चीज को सीखते हैं।
कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है दोस्तों, जो चीज मैंने ये किया है बस इसी चीज को अपने भाषा में कैसे याद रख सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, उनको हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? तो ऐसे देखते हैं। अब हमको डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो हमको ये बोलना है, जब भी ऐसा प्रश्न रहे 1/रूट के फॉर्म में रहे तो ऊपर वाला जस का तस लिख देना दोस्तों। ऊपर में एक है तो एक जस का तस, उससे कोई दिक्कत नहीं, एक जस का तस ऊपर में हम लोग लिख दिए, बटा है तो बटा दे दी। अब देखिएगा दोस्तों हम लोग क्या बोल रहे हैं, नीचे वाला व्यंजक, मेरी भाषा को गौर से सुनिएगा और ये भाषा अगर आप जितनी अच्छे से समझेंगे आप इस प्रश्न का आंसर उतनी आसानी से दे देंगे। हम क्या बोले, ऊपर में एक था तो एक जस का तस, बटा है तो बटा जस का तस। आप देखिएगा नीचे वाला व्यंजक, हम बोले नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाता है, तो बीच में प्लस है तो नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा तो होगा कितना, √3 -√3 बटा दोनों पदों के वर्गों का अंतर, दोनों पदों के वर्गों का अंतर। तो √2 का वर्ग करेंगे तो 2 और √3 का वर्ग करेंगे तो 3, 2 में से 3 गया तो -1, कितना आ गया, -1। देखिए यही आपने लाया था कि नहीं अपना रिजल्ट, आपने लास्ट में जो क्वेश्चन का आंसर दिया था यही टर्म आपने लिखा कि नहीं। तो हम अपनी भाषा के अनुसार आपने क्या देखा कि नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाता है तो बीच का साइन चेंज, बटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर लिख देंगे दोस्तों। अब इसको आपने सॉल्व करके कितना लाया था, तो सॉल्व करके आपने लाया था √3 -√2 आंसर आपने ये चीज लाया था। तो आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, नीचे में जो माइनस आया दोस्तों, नीचे में माइनस आया, ये क्यों आया, ये भी बात आप समझ लीजिए। माइनस नीचे में इसलिए आया क्योंकि शुरू में जो व्यंजक है, शुरू में जो अंक है वो छोटा है। अगर शुरू में छोटा अंक रहेगा तो आंसर ऑलवेज माइनस में आएगा। अगर शुरू में बड़ा अंक होता, यही शुरू में 3 होता और बाद में 2 आता तो -1 नहीं आता, +1 आता। क्यों आता, क्योंकि आपने बढ़ा था बटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो √3 का वर्ग करते तो 3 और √2 का वर्ग करते तो 2, तो 3 में से 2 घटाते तो 1 ही ना होता, तो 1 क्या आया ना, प्लस में मान आया। ये क्यों आया, क्योंकि अगर शुरू में बड़ा अंक होता तो +1 आता, अगर शुरू में छोटा अंक है तो -1 आएगा। ये बात आप लोगों ने सीखा। आइए दोस्तों इसी पे हम लोग और क्वेश्चन को देखते हैं कि कितने टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में और कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रश्न देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन एक साथ लिए। आज आपको बताना है कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आपको जब भी इस टाइप का प्रश्न रहे तो आपको क्या करना, ऊपर वाला जस का तस लिख देना है, ऊपर वाला जस का तस। अब भाषा बोलना है, नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, तो बीच का साइन चेंज कर दीजिए, तो √9 प्लस कितना हो जाएगा, √8 होल बटा दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो √9 का वर्ग करेंगे तो 9, √8 का वर्ग करेंगे तो 8, 9 में से 8 जाएगा 1 नीचे में लिखिए या ना लिखिए बात बराबर। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 गुना समथिंग करेंगे तो √9 प्लस कितना हो जाएगा, √8, √9 का वर्गमूल होता है 3 लिख दिए, प्लस जस का तस √8। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि भाषा से कितना आसानी से आंसर आप लोग दे सकते हैं। हम कोई ट्रिक नहीं दिखाएं आपको, कोई ये ट्रिक नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बेसिक जो आपने किया, रेशनलाइजेशन जो आपने किया, परिमीकरण किया, उसी चीज को हम लोग एक भाषा दे दिए और उसी चीज को भाषा बोलने में आसानी हो और अच्छे से बन जाए, उसको हम लोग लिखें। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, 1/√3 + √2, तो ऊपर वाला जस का तस, तो ऊपर 1 है तो 1 लिख दिए। अब नीचे वाला व्यंजक
ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज, तो बीच में कितना है √3 माइनस √2 होल बटा दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो √3 का वर्ग करेंगे तो 3, √2 का वर्ग करेंगे तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, नीचे में लिखिए या ना लिखिए बात बराबर हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा √3 माइनस √2 हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देख रहे हैं शुरू में अगर बड़ा अंक है तो नीचे में हमेशा +1 आएगा दोस्तों, क्योंकि बड़ा में से छोटा घटेगा तो पॉजिटिव मान ही ना आएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन है 2/√7 + √5 का मान क्या होगा। तो ऊपर वाला जस का तस लिख देना है। अब बोलना है नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज, बीच का साइन चेंज प्लस है तो माइनस, और बटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो √7 का वर्ग करेंगे तो 7, √5 का वर्ग करेंगे तो 5, तो 7 में से 5 गया तो 2, तो 2 बटा में लिख दीजिए, 2 से 2 कट गया तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा √7 माइनस √5, ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे कि √7 और 5 का अंतर देखिए कितना आ रहा है 2, ये 2 कैसे आया, तो दोनों पदों के वर्गों का जो अंतर करते हैं तो 2 ही आया, तो 2 से 2 कट ही जाता है, तो ऊपर से कोई मतलब नहीं है। अब नीचे वाला अब आ गया 1 बटा समथिंग, 1 बटा रूट के फॉर्म में आ गया, तो आप डायरेक्ट भाषा बोल दीजिए नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज, तो √7 माइनस √5 लिखेंगे, बटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर नहीं करेंगे, क्योंकि आपने तो 2 से 2 काट ही दिया, तो अब हमारे प्रश्न का तो आंसर यही ना हो जाएगा √7 माइनस √5। तो आप देख रहे हैं कि भाषा से आप कितनी आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। आइए दोस्तों इस पे और प्रैक्टिस करते हैं और क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आपको बताना है कि इस व्यंजक में ए और बी का मान क्या होगा। तो आइए जो हम लोग पिछले कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसी कॉन्सेप्ट पे ये बताएंगे। तो इस टाइप का जब भी रहता है नीचे में, जब भी इस टाइप का बटा के रूप में हो, रूट के रूप में हो, तो हम लोग ने क्या बोला था ऊपर वाला जस का तस, तो ऊपर में 5 + √3 है तो जस का तस, उसको हम लोग लिख देते हैं। अब हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों कि नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाता है तो बीच का साइन चेंज हो जाता है, तो बताइए बीच में साइन प्लस है तो साइन क्या हो जाएगा माइनस, तो मैंने माइनस लिख दिया, कोई दिक्कत। ये तो आप जानते ही हैं कि नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाता है तो बीच का साइन चेंज हो जाता है, बटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो नीचे पहला पद है 7, 7 का वर्ग करेंगे तो 49, और 4√3 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16, और √3 का वर्ग करेंगे तो 3, तो 16 तिया 48, तो 49 में 48 गया तो 1 नीचे में लिखिए या ना लिखिए बात बराबर हो जाता है। दोस्तों मैं ये कह रहा था कि वो नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाता है तो बीच का साइन चेंज, तो वो तो लिख ही दिए, बटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर ना लिखते हैं, तो 7 का वर्ग करेंगे दोस्तों कि 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाता है, और 4√3 का वर्ग करेंगे, 4√3 का वर्ग करेंगे तो इसमें दोनों में ना वर्ग हो जाएगा, तो 4 का वर्ग हो जाता है 16, और √3 का वर्ग होगा 3, तो 16 कितना हो गया 48, और 39 और 48 में अंतर कितने का 1 का, तो नीचे में 1 लिखिए या ना लिखिए बात बराबर, तो हम 1 नहीं लिखेंगे, बराबर में क्या था दोस्तों a + b √3, तो वो हमने जस का तस लिख दिया। आप तो सबको गुना करने के लिए जानते ही हैं, तो चलिए हम लोग गुना कर लेते हैं। कैसे गुना करते हैं देखिएगा, 7 × 5 = 35, तो मैंने 35 यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप 5 में 5 × 4√3 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस, पहले साइन का क्रिया उसके बाद गुना करेंगे, 5 × 4 = 20, तो 20 √3 लिख देंगे, फिर प्लस गुना प्लस तो प्लस 2√3 × 7 करेंगे तो 14 √3, फिर प्लस माइनस माइनस
4 दूनी 8, √3 गुना √3 करेंगे तो 3 होगा, तो 8 या कितना हो जाएगा दोस्तों 24। अब 35 में से 24 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, तो आपका 11 बच जाएगा ना। 11 मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्लस माइनस माइनस, तो 20 में से 14 गया तो 6, √3 है तो 10 का 10, 6 √3 बराबर में कितना था दोस्तों, a प्लस b √3 ये था। अब आप गौर से देखिए दोस्तों, इक्वेशन एक है और वेरिएबल 2 है, तो कभी भी दोनों का मान नहीं निकलेगा, एक का मान निकलेगा, दोनों का मान नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। दोनों तरफ तुलना करने पे हमें क्या मिलता है, देखिए a है तो a की जगह 11, तो मैंने a की जगह 11 लिख दिया। आप बोलेगा सर a के साथ 11 ही क्यों नहीं लिया, 6 √3 क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया कि √3 देखिए b के साथ लगा हुआ है, तो इसी के साथ ना लीजिएगा। तो a का मान 11 हो गया, b का मान, तो चूंकि b के पहले प्लस है और b के पहले माइनस हो गया, तो b का मान कितना हो जाएगा माइनस, इधर √3 तो मिल ही रहा है, तो b का मान कितना हो जाएगा -6। तो a और b का मान कितना हो जाएगा 11 और b का मान हो जाएगा -6। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लोग कुछ नहीं किए, बस आपको यही सिखा रहे थे कि जो हम लोग पीछे जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसी भाषा को हम लोग यूज करके जल्दी से कैसे बना सकते हैं, कितना आसानी से बना सकते हैं, मेरा बताने का यही एक मकसद था इस क्वेश्चन में। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन इसी पे हम लोग लेते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, √5 का मान 2.236 सबको पता है, वो आपको दिया गया भी प्रश्न है। √3 का मान 1.732 होता है, जैसा कि आप जानते हैं। ये दोनों ही वैल्यू, ये दोनों ही रूट का मान आपको दिया गया है, तो आपको पूछ रहा है कि 1/√5 प्लस √3 का मान क्या होगा। तो दोस्तों अगर कोई एक जो लड़का पढ़ रहा है, अगर इस दोनों के वैल्यू को रख के सॉल्व करेगा तो मान आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा कठिन लगेगा, इस क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा टाइम लेगा। तो हम लोग ऐसे मान रख के नहीं करेंगे, जो हम लोग कंसेप्ट सीखे हैं उसी का यूज करेंगे। आपको पता है कि नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाता है, तो बीच में साइन है प्लस का, तो चेंज हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो √5 माइनस √3 लिख देंगे। ऊपर में एक 10 का 10 बोलते थे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक गुना समथिंग करेंगे तो समथिंग ही ना होगा, तो फालतू का लिख के टाइम क्यों बर्बाद करें, तो ऊपर नहीं लिखेंगे। बटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो √5 और √3 का वर्ग का अंतर कितना हो जाएगा 2। आप अपने से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब दोनों रूटे में है तो सीधे 5 में से 3 घटा दीजिए 2। क्यों, क्योंकि √5 का वर्ग कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, √3 का वर्ग कीजिएगा तो 3 होगा, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2। जब भी दोनों रूट में हो तब 5 में से 3 डायरेक्ट घटा दीजिएगा 2, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब √5 का मान दिया है इतना, √3 का मान दिया इतना, तो घटा दीजिए, तो यहीं पे घटा के लिख दीजिए ना। 6 में से 2 गया तो 4, और 3 में से 3 गया तो 0, 12 में से 7 गया तो 5, और 1 में से 1 गया तो 0। अब बट्टा में कितना कर देना है 2। अब इसका आधा कर दीजिए ना, 0.2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 0.52 आंसर हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप कितना आसानी से ऐसे प्रश्न का आंसर भी दे सकते हैं। चूंकि ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, इजी है, लेकिन आपको कितने टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आइए दोस्तों इसी पे एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, √2 का मान दिया गया है, आपसे पूछ रहा है 7/3 प्लस √2 का मान क्या होगा। तो आपको जब भी इस टाइप का प्रश्न दे तो आपको बताए थे ऊपर वाला 10 का 10, अब नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज, तो बीच का साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, तो 3 माइनस √2 लिख देंगे। बटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, यहाँ पे ये मत कर दीजिएगा 3 में से 2 गया 1, नहीं, मैंने क्या बताया, जब दोनों रूट में रहता है तब हम लोग उसके अंक के, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू का अंतर लिख देते।
लेकिन यहाँ तो इसमें रूट नहीं है, तो दोनों पदों के वर्गों का अंतर होता है दोस्तों। तो √3 का वर्ग करेंगे तो 9, √2 का वर्ग करेंगे तो 2, 9 में से 2 गया तो 7। हमेशा दोनों पदों के वर्गों का अंतर लिखते हैं। 7 से 7 कट गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। 3 × 10 माइनस √2 का मान होता है 1.4142, ऐसा आपको दिया गया। अब 3 में से घटाना है तो हम लोग जैसे आप ऐसे भी घटा सकते हैं, लेकिन हम कैसे घटाते हैं ये देखिए। पहली बार 10 में घटाते, 10 में से 2 गया 8, उसके बाद 9 में से घटाते, 9 में से 4 गया 5, फिर 9 में से 1 गया 8, 9 में से 4 गया तो 5, अब 2 में से 1 गया तो 1, तो 1.5858 ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे टाइप के प्रश्न का आंसर हम लोग कितनी आसानी से आप लोग दे सकते हैं। हालांकि मुझे बताना है तो मुझे इतना बोलना पड़ रहा है, इतना लिखना पड़ रहा है। आप डायरेक्ट देख लीजिए, अंतर 7 का है तो ये तो कट ही जाएगा, तो नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज कर दीजिए बस। ये सब चीज आप खुद करिए, ये सब चीज हम बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ये सब चीज आपको करना है, मुझे हालांकि बताना है तो मुझे यहाँ बोलना पड़ रहा है। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन इसी पे हम लोग लेते हैं। हमारा क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, आपको बताना है इस व्यंजक का, इस सीरीज का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन आप कैसे भी सॉल्व कीजिए, लेकिन हम जो पिछले जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जो तरीका सीखे हैं, जो भाषा हम लोग सीखे हैं, उस पे हम लोग देखते हैं। तो 3 तो इसको कुछ नहीं कर सकते, 3 × 10 प्लस 1/√3, इसको तो 10 का 10, इसको ये मत कर दीजिएगा कि ऊपर में जाएगा तो साइन कर देंगे -√3, नहीं, जब 2 को टर्म रहेगा तब प्लस 10 का 10। अब दोस्तों अब इसको हम लोग कर सकते हैं, नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, तो 3 -√3 कर देंगे। बटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो 3 का वर्ग 9 और 3 का वर्ग 3, तो 9 में से 3 गया तो छोड़ दीजिए। -10 का 10, नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज, तो 3 +√3 हो जाएगा। जब भी माइनस आवे तो कोष्ठ लगा दीजिएगा। बटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो 3 का वर्ग 9, √3 का वर्ग 3, तो 9 में से 3 गया तो छोड़, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब सबका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कुछ नहीं तो बटा में 1, तो एलसीएम लीजिएगा तो 6√3 एलसीएम आ जाएगा। आप जितनी जल्दी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं सब कर लीजिए। आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का 18√3, यहाँ हो जाएगा +6, यहाँ पे √3 से गुना करेंगे तो +3√3 -3 -10 का 10, यहाँ से करेंगे √3 तो 3√3, फिर माइनस प्लस माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा 3। गुना करने के लिए आप लोग जानते हैं, आप कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, -3 और -3, तो -6 से +6 कट जाएगा, +3√3 और -√3 ये कट जाएगा, बचेगा 18√3 से छोड़√3, तो ये 3 बार में कट जाएगा, 6 का 18। तो हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर, हमारे प्रश्न का आंसर 3 हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो तरीका हम लोग पीछे सीखे हैं उसी चीज को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, उसी भाषा का यूज कर रहे हैं। आप क्वेश्चन धीरे धीरे स्टैंडर्ड हो रहा है, पहले एक ही टर्म दे रहा था, अब 2-3 टर्म देने लगे, और आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें भी यही भाषा का हम लोग यूज करेंगे। कोई दूसरा स्टूडेंट बोल सकता है कि सर हम इसी दोनों को पहले चूना सॉल्व कर लें, इसी दोनों को पहले चूना सॉल्व कर लें। आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो बताया उससे आप करेंगे तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको बोलेंगे 3 + 1/√3, इसको तो 10 का 10 रहने दीजिए, क्योंकि ये दोनों एक प्लस में और एक माइनस में डिजिट तो सेम है। इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 3 + √3 × 3 - √3 एलसीएम होगा, यानी a + b × a - b फॉर्म नीचे में बनेगा।
तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बनेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का वर्ग करेंगे तो 3, 9 में से 3 गया तो 6, ये आप डायरेक्ट आपने 6 लिख दिया। अब कोना कोनी गुण होगा तो यहाँ जगह 3 माइनस √3, कोना कोनी गुना करेंगे, माइनस यहाँ जगह 3 और माइनस कितना हो जाएगा √3। ऐसा आपको पता है कैसे कोना कोनी गुना कर देंगे। आप माइनस √3 से प्लस √3 करिएगा तो यहाँ देखिए 3 प्लस 1/√3, ये तो आ ही गया। यहाँ पे प्लस माइनस √3 और माइनस √3 तो माइनस 2√3, तो प्लस माइनस माइनस 2√3 लिख देंगे बटा में 6। अब देखिए 2 तिया 6, 3 हो गया। अब √3 से ये √3 बार में कट जाएगा, तो देखिए 1/√3 और प्लस में 1/√3 कट जाएगा, तो हमारे प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 3। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो बताया है वैसे आप कीजिएगा तो आप कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो अपना एक भाषा हो गया, एक अच्छा कॉन्सेप्ट हो गया। तो वैसा जब भी आएगा तो आप ऐसे करेंगे तो जल्दी से आप लोग बना सकते हैं। आइए दोस्तों इसी पे एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आपको बताना है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, जो हम लोग करते भी आ रहे हैं बस वही करेंगे। 2 प्लस √2 10 का 10। अब इसको हम लोग बोल सकते हैं नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज, तो बीच का साइन चेंज कर देंगे, बटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4, √2 का वर्ग करेंगे तो 2, 4 में से 2 गया 2। चूंकि हमको बताना है इसलिए बोल के लिखना पड़ रहा है, आप डायरेक्ट मान में लिख सकते थे 2 प्लस 10 का 10। नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज, तो √2 प्लस कितना हो जाएगा 2, बटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो √2 का वर्ग करेंगे तो 2 और 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 2 में से 4 जाएगा तो -2 हो जाएगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट जब बता रहा था मैंने पहले ही बता दिया था, अगर शुरू में बड़ा अंक होगा तो मान नीचे में प्लस आएगा, प्लस वाला मान आएगा, देखिए +2 आएगा। अगर शुरू में छोटा वाला मान आएगा तो नीचे नेगेटिव वाला मान आएगा, -2 आया कि नहीं। ये बात को हमेशा याद रखिएगा। अगर शुरू में बड़का तो मान पॉजिटिव, शुरू में छोटका तो मान नेगेटिव, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि छोटका में से बड़का को घटाएंगे तो माइनस ही ना आएगा। ये कर दिए तो देखिएगा आप 2 सब में है तो 2 सब में कॉमन ले लीजिए, सॉरी 2 सब में है तो सब का एलसीएम ले लीजिए, तो 2 मैंने एलसीएम ले लिया, तो 2 में से 2 करेंगे तो कितना होगा 4 प्लस 2√2, एलसीएम लेना आप जानते हैं, यहाँ पे हो जाएगा +2 माइनस √2। आप देखिए यहाँ पे माइनस का क्रिया कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस, तो √2 और माइनस प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस तो माइनस लिखेंगे, फिर माइनस गुना माइनस √2, फिर माइनस प्लस -2 लिखेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं। हम एक स्टेप को नहीं बढ़ाएं क्योंकि हम लोग यहीं पे क्रिया कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लस √2 से माइनस √2 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। -√2 तो 2√2, -2√2 से प्लस 2√2 कट जाएगा, बचेगा 4/2, 4/2 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा आंसर। तो हमारे प्रश्न का आंसर कितना होगा दोस्तों 2 हो जाएगा। कोई बोलेगा सर हम इसी दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, कि हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए शुरू में 2 है, 2 प्लस √2 है, लेकिन यहाँ पे √2 - 2 यहाँ उल्टा दिया, तो यहाँ फॉर्मूला ये नहीं बनेगा a + b × a - b नहीं पड़ेगा, क्योंकि a आपका 2 है तो शुरू में भी a आना चाहिए ना, तो यहाँ पे आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे -2√2 लिखना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। नहीं समझे, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको। देखिए ये तो मैंने लिख दिया 2 प्लस √2, तो मैंने आपका 10 का 10 लिख दिया। अब इस दोनों में आप इसी दोनों को सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे कब, जब दोनों डिजिट सेम रहे, सिर्फ बीच का साइन चेंज रहे, तब आप a + b × a - b का फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिजिट अलग अलग है, 2 प्लस √2 है, यहाँ √2 - 2 लिख दिया, तो यहाँ पे पहले 2 होना चाहिए, तो इसको हम लोग 2 प्लस √2 तो लिख दिए यहाँ पे। आप देखिए प्लस 10 का 10, आप बात को समझिएगा,
1 बटे, आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो 2 माइनस कितना हो जाएगा √2। हम यही चीज बोल रहे थे, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में देखिएगा 3 प्लस दिया था, तो यहाँ पे भी 3 माइनस था। हमेशा जो अंक है वो अंक सेम होना चाहिए, सिर्फ बीच में प्लस और माइनस का माने साइन चेंज होना चाहिए, अंक सेम होना चाहिए और साइन चेंज होना चाहिए, प्लस है तो माइनस। अब देखिए 2 प्लस √2 प्लस, हमको समझाना है तो हम इतना लिखना पड़ रहा है दोस्तों आप लोगों को, प्लस माइनस माइनस 1 बटे 2 माइनस √2। अब ये हिसाब ओरिजिनल हुआ। आप इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 2 प्लस √2 प्लस, एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 से 2 गया 2। आप कोना कोनी गुना कर दीजिए, 2 माइनस √2 माइनस 2 माइनस कितना हो जाएगा √2, माइनस √2 से प्लस √2 कट गया, तो जगह नहीं रहने के कारण मैं यहाँ पे लिख दूं, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 प्लस √2। अब देखिए माइनस √2 माइनस √2 माइनस 2 √2 होगा, माइनस 2 √2 बटे कितना हो जाएगा, बटे में कितना है 2, 2 से 2 कट गया तो 2 प्लस √2 और माइनस √2 बचेगा। तो प्लस और माइनस √2 कट गया तो आंसर कितना आया था 2। तो पहले भी आंसर 2 आया और अभी भी आंसर हमारा 2 हुआ, लेकिन आपको यहाँ पे माइनस देखिए कॉमन लेना पड़ा है कि नहीं। अगर आप कहीं चूक गए माइनस कॉमन लेने में, तब आपका आंसर डिफरेंट आ जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमने वो जो तरीका बताया था, नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज, बटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर। बस ये छोटा सा बात याद रखना। याद क्या रखना, आपने उसको खुद बेसिक से निकाला है और उसी चीज को अपने भाषा में यूज किया है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, आपको बताना इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो आइए हम बनाते हैं, आप भी साथ साथ में बनाइए और बोलिए। ऊपर में 2 है तो ऊपर में 2 10 का 10। अब नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज, तो बीच का साइन चेंज कर दीजिए, √7 माइनस कितना हो जाएगा √5, बटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो 7 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा 2, गलत, दोनों पदों के वर्गों का अंतर है। जब दोनों रूट में है तब 7 में से 5 डायरेक्ट 2 लिखिए, क्यों, जो √7 का वर्ग कीजिएगा तब भी 7, √5 का वर्ग कीजिएगा तो 5, तो 7 में से 5 गया 2, प्लस 10 का 10, ऊपर में 7 है तो 10 का 10, नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज, तो बीच में हो जाएगा आपका प्लस, बटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो दोनों पदों के वर्गों का अंतर 7 आएगा, माइनस 10 का 10, 5 ऊपर में है तो ऊपर में 5, 10 का 10, नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज, तो बीच का साइन चेंज कर दीजिए, √12 प्लस कितना हो जाएगा √7, बटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो दोनों पदों के वर्गों का अंतर 5 हो जाएगा, तो 5 मैंने लिख दिया। अब देखिए 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, 5 से 5 कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बचा क्या, √7 माइनस √5 प्लस √12 प्लस √5 माइनस √12 माइनस प्लस माइनस √7। अब दोस्तों देखिए प्लस √7 से माइनस √7 कट गया, माइनस √5 प्लस √5 कट गया, प्लस √12 माइनस √12 कट गया, आंसर हमारा कितना हो गया 0। हमारे प्रश्न का आंसर कितना हो गया दोस्तों 0 हो गया। लेकिन दोस्तों लड़का वही तेज होता है जो कॉन्सेप्ट को सीख गया, विद्यार्थी कॉन्सेप्ट को सीख गया और इस चीज को मन में कैलकुलेशन करे, वो लड़का कॉन्सेप्ट को कह सकते कि यूज किया है वास्तव में। तो आपको इतना नहीं करना है, अगर आप इसको अच्छे तरह से समझ जाते हैं तो आप यहीं पे देख लीजिए अंतर कितने का है, 2 का, तो ये तो कट गया अंतर, यहाँ पे अंतर 7 का तो ये तो कट गया, यहाँ पे अंतर 5 का तो ये कट गया। बस आप कर दीजिए ना, नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज, तो √7 माइनस √5 प्लस 10 का 10, नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज, तो √5 कर दीजिए, माइनस 10 का 10, नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज, तो प्लस लिखते हैं लेकिन माइनस प्लस का क्रिया अभी कर दीजिए तो माइनस √7 हो जाएगा,
दोस्तों नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाता तो प्लस लिखते हैं, √12 प्लस √7 लिखते हैं, लेकिन माइनस का भी तो क्रिया करते हैं, तो ये तो माइनस √12 हो जाता, लेकिन ये प्लस है तो प्लस माइनस होता, तो रूट का माइनस का क्रिया साथ में ही हम लोग कर दिए। इतना तो आप कर सकते हैं। तो प्लस √7 से माइनस √7 कट गया, माइनस √5 से प्लस √5 कट गया, और प्लस √12 से माइनस √12 कट गया। तो आंसर देखिए 0 आया कि नहीं। तो आप थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख गए तो आप एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में टाइम को बचा सकते हैं। कम से कम अगर मान के चलिए इतना लिखने और इतना लिखे तो टाइम तो कुछ ना कुछ तो बचत आया होगा। तो अपने माइंड को थोड़ा सा यूटिलाइज कीजिए, थोड़ा सा तेज कीजिए कि हमको कम से कम लिखना पड़े और जल्दी से जल्दी आंसर देने का कोशिश कीजिए। आइए दोस्तों इसी पे एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, आपको बताना है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों एक तो आप थोड़ा सा लिख के आप कर सकते, वरना आप डायरेक्ट यहाँ पे अंतर देख लो। तो 3 और 6 का अंतर हो जाता है -3। क्यों -3 हो जाएगा? क्योंकि शुरू में छोटा है तो आंसर हमेशा बटा में -3 आएगा। तो -3, 3 से 3 कट गया, ऊपर में बचा -2। तो -√2 तो जस का तस लिख देंगे। अब नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज, तो √3 -√6 कर देंगे। ये बात आपने सीखा। मैं ये बोल रहा था कि देखिए पहले अंतर ही देख लीजिए, बटा में दोनों पदों के वर्गों का तो अंतर लिखते ही है, फिर हम लोग ऊपर कटाते हैं। तो लिख के क्यों कटाए? यहीं पे हम लोग कॉन्सेप्ट जब सीख गए, भाषा को सीख गए, तो यहीं पे कर लीजिए। दोनों पदों के वर्गों का अंतर कितना हो जाएगा? -3। तो 3 से 3 कट गया, तो माइनस से तो गुना हो जाएगा, तो -√2 जस का तस। अब ऊपर वाला जस का तस, अब नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज। ये तो आप समझ में आया। माइनस है तो माइनस जस का तस। यहाँ पे अंतर देख लीजिए 4 का, √6 का वर्ग 6, √2 का वर्ग 2, तो 6 में से 2 गया 4, तो 4 से 4 तो कट गया, ऊपर में बचा √3। अब नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज, तो 6 -√2 बटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर नहीं करेंगे क्योंकि आपने पहले ही करके काट दिया है। प्लस जस का तस, यहाँ देखिए अंतर तो 1 का ऊपर में नहीं है, तो ऊपर जस का तस, √6 जस का तस। नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज, तो √3 माइनस कितना हो जाएगा? √2 बटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बटा में लिखिएगा ना लिखिए बात बराबर। अब जल्दी से इसको गुना करके लिख लो भाई। -√2 गुना 3 करेंगे तो -√6, माइनस माइनस प्लस √12 तो √12 होगा, √12 तो लिख दीजिए प्लस √12 माइनस √3 गुना 6 करेंगे तो √18 माइनस माइनस प्लस √6। जितना जल्दी से गुना कर सकते कर दीजिए। प्लस √18 प्लस माइनस माइनस √12, माइनस √12 से प्लस √12 कट गया, माइनस √6 से प्लस √6 कट गया, और माइनस √18 से प्लस √18 कट गया। तो आंसर हमारा कितना हो गया? 0। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद कितना आसानी से ऐसे प्रश्न का आंसर आप विद इन एक सेकंड में दे सकते हैं। आइए दोस्तों इसी पे एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आपको बताना इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो बस जो मैंने आपको बताया उसी को करना है। 1 जस का तस प्लस जस का तस। अब नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज, तो 1 बटे -√2 बटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1, √2 का वर्ग करेंगे 2, 1 में से 2 गया तो माइनस, तो -1 लिख देंगे। प्लस जस का तस, नीचे वाला व्यंजक ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज, तो 1 प्लस √2 कर देंगे, बटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर। तो यहाँ पे भी -1 हो जाएगा क्योंकि शुरू में छोटा है इसलिए माइनस तो अबे करेगा। तो 1 जस का तस, आप इसका क्रिया कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस, माइनस गुना 1 तो -1, माइनस गुना माइनस तो प्लस √2। ये बात आप समझ रहे हैं ना दोस्तों? प्लस माइनस माइनस, माइनस गुना 1 करेंगे तो -1, माइनस प्लस माइनस √2। आप देखिए -√2 से प्लस √2 कट गया, -1 से प्लस 1 कट गया, तो आंसर कितना हो गया? -1 हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। -1 हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज सर्च और इंडिसेज में आपने बेसिक चीज को देखा। कल इसका हाई क्वालिटी का क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत सारा टर्म में, इनफाइनाइट टर्म में दे
तब वैसे प्रश्न को हम लोग कैसे बना सकते हैं वो हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी बताइए और खुद को भी समझिए कि और हम इसको अच्छा कैसे कर सकते हैं, उन पे भी आप लोग ध्यान दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।